हवा में उड़ा दिए गए। शहर में दरख्तों के कत्ल का सिलसिला ना रुक सका। माहौलियाती कवानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी, ग्रीन बेल्ट्स भी महफूज ना रह सकी। एम्प्रेस रोड पर रेडियो पाकिस्तान के सामने सरसब्ज दरख्तों का सफाया। ग्रीन बेल्ट पर मौजूद 3 हरे भरे दरख्त बेदर्दी से काट दिए गए। जराये के मुताबिक रेस्क्यू एहलकारों ने बगैर इजाजत दरख्तों पर कुल्हाड़ा चला दिया। आपको बता रहे हैं कि अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। शहर में दरख्तों के कत्ल का सिलसिला ना रुक सका। माहौलियाती कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी, ग्रीन बेल्ट्स भी महफूज ना रह सकी। एम्प्रेस रोड पर रेडियो पाकिस्तान के सामने सरसब्ज दरख्तों का सफाया। ग्रीन बेल्ट पर मौजूद 3 हरे भरे दरख्त बेदर्दी से काट दिए गए। मजीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, इस बारे बताइएगा। अदालती सख्त अहकामात के बावजूद पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी की तरफ से बारहा नोटिफिकेशन के बावजूद सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दरख्तों का जो कत्लेआम है वो अभी तक नहीं रुक सका और मरकजी शाहराहों पर लगे जो पुराने नायाब दरख्त हैं उनको मुसलसल काटा जा रहा है। इसी तरह का ही ये एक वाकया रूनुमा हुआ है जहां माहौलियाती कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई और ग्रीन बेल्ट से मुबैना तौर इदारे की तरफ से ही जो दरख्त हैं उनको काट दिया गया है। ये एम्प्रेस रोड पर रेडियो पाकिस्तान के बिल्कुल सामने सरसब्ज दरख्तों का सफाया कर दिया गया और फुटेज में देखा जा सकता है कि ग्रीन बेल्ट पर मौजूद 3 बड़े और हरे भरे जो दरख्त हैं उनको बेदर्दी से काटा गया। जराये के मुताबिक लेस्को एहलकारों ने PHA से NOC लिए बगैर दरख्तों पर कुल्हाड़ा चला दिया। अदालतों के वाज़ेह अहकामात के बावजूद जो सरकारी इदारे हैं वही कवानीन की जजियां बखेर रहे हैं। शहर में दरख्तों की कटाई का ये पहला वाकया नहीं है। माजी में भी मुतअद्दिद केसेस सामने आ चुके हैं और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बारहा सख्त अहकामात भी जारी किए गए। माजी में नहर के किनारे दरख्तों की कटाई पर भी शदीद रद्द अमल और जो इंक्वायरी है उसका आगाज हुआ, लेकिन उस इंक्वायरी के बाद बड़े तंतराक से ऐलानात तो किए गए लेकिन इन ऐलानात के ऊपर अभी तक अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और आज ये एक और बड़ा जो वाकया है वो सामने आया है कि एम्प्रेस रोड पर 3 तनावर और हरे भरे दरख्तों को जो सरकारी इदारे के एहलकार हैं उनकी तरफ से मुबैना तौर पर काट दिया गया है और फिर उसके बाद इस मुद्दे को खत्म करने के लिए भी एक सरकारी इदारे की खिदमात ही हासिल की गई। ये फुटेज में देखा जा सकता है कि दरख्तों के हवाले से शिकायत मौसूल होने पर सुथरा पंजाब की जो टीमें हैं वो हरकत में आई और वो इस दरख्त की जो लकड़ी है और इससे उतारी गई जो शाखें हैं इनको उठाकर जो सुथरा पंजाब की गाड़ियां हैं उसमें डालकर ले जा रहे हैं। ये बताइएगा कि जिनकी जानिब से ये दरख्त काटे गए हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी अमल में लाई गई है? देखें, इस सिलसिले में जो सरकारी इदारे हैं वो अपने सरकारी पेटी भाइयों को ही बचाने में मसरूफ हैं। इस सिलसिले में ना ही PHA की तरफ से किसी तरह का अभी तक कोई एक्शन सामने आया है और ना ही लेस्को हुकाम की तरफ से इन एहलकारों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की गई है। अगर ये माजी में भी कार्रवाइयां की जाती तो इस तरह के वाकयात रूनुमा ना होते। एक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के अहकामात के बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि लाहौर में किसी भी मुकाम पर कोई भी जो टहनी है वो भी काटने की इजाजत नहीं है। तो इस सिलसिले में NOC देना तो दूर की बात, लेकिन मुबैना तौर पर ये इदारों की आपसी गठजोड़ की वजह से ये इस तरह का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया कि लाहौर में जो दरख्तों का कत्लेआम है वो किया गया है। अभी तक किसी भी अहलकार के खिलाफ जो कार्रवाई है वो नहीं की गई। माजी में जो देखा जाए तो जब नहर पर दरख्त काटने का वाकया रूनुमा हुआ और पंजाब यूनिवर्सिटी में शेख जायद इस्लामिक सेंटर में दरख्तों के काटने का वाकया रूनुमा हुआ तो उसमें भी तो सिर्फ एहलकारों को मुअत्तल किया गया और उसके बाद जो इंक्वायरी है उसके अभी तक आउटकम सामने नहीं आ सके। तो अगर इस पूरे मामले को अगर मुस्तकबिल करीब में देखा जाए तो इसमें क्या किया जाएगा कि लेस्को के एहलकारों के खिलाफ और जो PHA के एहलकार हैं उनके खिलाफ एक इंक्वायरी इनिशिएट कर दी जाएगी और फिर उसके बाद इस मामले को ठप कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो 3 तनावर दरख्त काटे गए, जो ये दरख्तों का कत्लेआम किया गया। ज़ैन, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आलमी मार्केट में तेल महंगा होने का जवाब कागजी साबित हुआ। आपको बता रहे हैं कि आवाम को रिलीफ देने की बजाय बैलेंस शीट बेहतर करने का फार्मूला अपनाया गया। जराये के मुताबिक एक हफ्ते में पेट्रोल का एक्स रिफाइनरी रेट 3 रुपये 15 पैसे फी लीटर कम हुआ। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 26 रुपये 77 पैसे बढ़ा दी। पेट्रोल पर लेवी की शरह 107 रुपये 38 पैसे फी लीटर कर दी गई। आपको बताते चले, आलमी मार्केट में तेल महंगा होने का जवाब कागजी साबित हुआ। आवाम को रिलीफ देने की बजाय बैलेंस शीट बेहतर करने का फार्मूला अपनाया गया।
जराये के मुताबिक एक हफ्ते में पेट्रोल का एक्स रिफाइनरी रेट ₹3.15 फी लीटर कम हुआ। हुकूमत ने पेट्रोल पर लीवी ₹26.77 बढ़ाई। पेट्रोल पर लेवी की शरह ₹107.38 फी लीटर कर दी गई। आपको बताते चलें, आलमी मार्केट में तेल महंगा होने का जवाब कागजी साबित हुआ। आवाम को रिलीफ देने के बजाय बैलेंस शीट बेहतर करने का फार्मूला अपनाया गया है और पेट्रोल पर लेवी की शरह ₹107.38 फी लीटर कर दी गई। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि अवाम को रिलीफ देने की बजाय बैलेंस शीट बेहतर करने का फार्मूला अपनाया गया। ज़राए के मुताबिक एक हफ्ते में पेट्रोल का एक्स रिफाइनरी रेट ₹3.15 फी लीटर कम हुआ। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी ₹26.77 बढ़ा दी। फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी है। केला ₹270 का दर्जन, सेब 580, पपीता और स्ट्रॉबेरी ₹300 किलो में फरोख्त, अमरूद 260, गरमा ₹200 किलो में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी है। केला ₹270 का दर्जन, सेब 580, पपीता और स्ट्रॉबेरी ₹300 किलो में फरोख्त हो रहे हैं। अमरूद 260, गरमा ₹200 किलो में दस्तयाब है। मजीद रेट्स बारे हमें बताएंगे अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, फलों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो फल जो है वो अब एक गरीब आदमी के लिए ख़रीदना मुमकिन नहीं रहा। उसके लिए मुश्किल है कि सेब, केला और दीगर मौसमी फल जो हैं वो ख़रीदे जाएं, क्योंकि जो सरकारी रेट लिस्ट है उसमें तो कीमतें जो हैं उनमें रद्दोबदल जो है वो ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन मार्केट की सूरत हाल या मंडियों की सूरत हाल ये है कि मंडियों और मार्केटों में दर्जा अव्वल के जो मेयारी फल हैं वो इंतहाई महंगे हैं। जिस तरह अगर बात की जाए आज की सरकारी रेट लिस्ट पर, तो सेब काला कोल्लू पहाड़ी जो है ₹450 फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। ये दर्जा अव्वल के सेब की सरकारी कीमत है, लेकिन मार्केट में यही सेब जो है दर्जा अव्वल का ₹580 से ₹600 फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। और मैदानी सेब जो है इसकी कीमत ₹306 सरकारी रेट लिस्ट में है, लेकिन मार्केट में यही सेब जो है 400, 420 और ₹450 फ़ी किलो तक भी बाज़ मुकामात पर फ़रोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल ₹215 फ़ी दर्जन मुकर्रर किया गया है, लेकिन जो बाज़ार और मंडी हैं वहाँ पर दर्जा अव्वल का केला 270 से ₹300 दर्जन तक भी फ़रोख्त हो रहा है। दर्जा दोम का केला जो है 240 से 250 और मिक्स दर्जे का केला जो है 180 से ₹200 दर्जन तक बेचा जा रहा है। अमरूद ₹175 फ़ी किलो सरकारी रेट लिस्ट में है। मार्केट में दर्जा अव्वल का मेयारी अमरूद जो है 260 से ₹280 फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। स्ट्रॉबेरी आज ₹10 महंगी करके ₹240 मुकर्रर की गई है। मार्केट में यही दर्जा अव्वल की मेयारी स्ट्रॉबेरी जो है ₹300 फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। तरबूज ₹45 फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। बड़ा दाना जो तरबूज का है जो 6 से 7 किलो का है वो ₹100 फ़ी किलो तक, जो 3 से 4 किलो का तरबूज का दाना है वो ₹70 फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह पपीता ₹10 महंगा करके ₹200 फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में पपीता जो है ₹300 फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। खरबूजा स्पेशल जो है 130 फ़ी किलो है। मार्केट में 180 से ₹200 फ़ी किलो तक ये खरबूजा फ़रोख्त किया जा रहा है। गरमा ₹120 फ़ी किलो है, लेकिन मार्केट में 120 के बरक्स 200 से ₹220 फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का ये कहना है कि एक मज़दूर जो यौमिया उजरत पे काम करता है 1000, 1200 या ₹1500 कमाता है, उसके लिए बच्चों को अपने बच्चों को फल खिलाना जो है वो मुश्किल हो चुका हुआ है, क्योंकि फलों की कीमत जो है वो कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी है। जी, आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ज़ीली दफाते रिकॉर्ड कारकर्दगी, प्रॉपर्टी टैक्स, लारी अड्डों के रेवेन्यू आमदन ने कॉरपोरेशन को खसारे से बचा लिया। सूबाई मालियाती अवार्ड की मद में तरक्याती हजम सिफर रहा। 27 में से 2 महकमों ने एक पाई जमा न कराई। रिपोर्ट के मुताबिक 684 करोड़ वसूल, हदफ से 28% ज़्यादा रहा। प्रॉपर्टी टैक्स से 9 माह में 640 करोड़ से ज़ायद वसूल, 129% हदफ हासिल। आपको बता रहे हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ज़ीली दफाता रिकॉर्ड की कारकर्दगी के बारे में। प्रॉपर्टी टैक्स, लारी अड्डों के रेवेन्यू आमदन ने कॉरपोरेशन को खसारे से बचा लिया। सूबाई मालियाती अवार्ड की मद में तरक्याती हजम सिफर रहा। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। कारकर्दगी सामने आई है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स और लारी अड्डों के रेवेन्यू आमदन ने सूबे की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन को खसारे से बचा लिया है, जिसमें दूसरी तरफ सूबाई मालियाती अवार्ड की मद में तरक्याती हुजम सिफर रहा, जबकि 27 में से 2 महकमों ने एक पाई भी जमा नहीं करवाई। और इसी सिलसिले में रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि 684 करोड़ वसूल हुए, हदफ जो है वो 28% से ज्यादा रहा। प्रॉपर्टी टैक्स से 9 माह में 640 करोड़ से जायद वसूल, जबकि 129 हदफ हासिल हुआ। रेगुलेशन स्टोर्स की सेल में 294
فیصد پر رہا، جبکہ 7 کروڑ کے بجٹ میں 15 کروڑ روپے سے زیادہ کمائی جو ہے بلڈنگ پلان فیس وصول ہوئی اور اس وجہ سے 94% ہدف وصول ہوا۔ اسی طرح جو شارٹ فال ہے وہ 1.79 کروڑ کا شارٹ فال سامنے آیا۔ انفورسمنٹ فائن کی وصولی 0 ہے، جبکہ 5.25 کروڑ کے ہدف کے مقابل صرف 9 لاکھ روپے جمع ہوئے۔ انفراسٹرکچر سٹور سے 1 روپیہ بھی وصول نہ ہو سکا۔ اسی طرح رپورٹ کے مطابق مالی سال 2025-26 MCL کو 714 کروڑ کے بجٹ میں 9 ماہ میں 148 کروڑ اضافی آمدنی ہوئی ہے، جس میں ہیڈ آفس MCL کو 51 کروڑ کا شارٹ فال رہا، جبکہ 31 مارچ تک صرف 86% ہدف حاصل ہوا۔ جنرل بس اسٹینڈ کی آمدنی 110% بتائی جا رہی ہے، 10 کروڑ اضافی وصول ہوا ہے، 115 کروڑ جمع کروایا گیا ہے۔ واسا سینیٹیشن فیس اور پارکنگ فیس کی مد میں 0 وصولی ہوئی ہے، 27 کروڑ روپے کا نقصان بھی سامنے آیا ہے۔ UIPT اربن پراپرٹی ٹیکس 97% وصول ہوا، 145 کروڑ جمع کروائے گئے، 4.79 کروڑ کا معمولی شارٹ فال سامنے آیا ہے، جس میں دکانوں کا کرایہ بقایا جات صرف 5% وصول ہوئے ہیں، 6 کروڑ میں سے صرف 1 لاکھ روپے جمع کروائے گئے ہیں۔ روڈ کا چارجز کی مد میں 46%، انفورسمنٹ منافع 57% کروڑوں کا شارٹ فال برقرار ہے، جبکہ ہیڈ آفس MCL کو 9 ماہ کی کل آمدنی 316 کروڑ، ہدف 368 کروڑ رہا۔ ہیڈ کوارٹر MCL ہدف سے پیچھے ہے، جبکہ 51 کروڑ کا شارٹ فال رہا ہے، صرف 86% وصولی ہو سکی ہے۔ صوبائی مالیاتی وارڈ نان ڈیولپمنٹ سے 26 کروڑ اضافی ملے، جبکہ 115% وصولی ریکارڈ، جبکہ PFCA صوبائی مالیاتی وارڈ اینول جو بجٹ ہے اس میں بقایا جات اور واجبات کی ادائیگی کی 121 کروڑ کی گرانٹ نہیں مل سکی۔ اسی طرح 0 وصولی رہی ہے۔ اچرا مارکیٹ کی خوبصورتی کے لیے 80 کروڑ کی اسپیشل گرانٹ جاری کی گئی ہے۔ MCL کی اپنی آمدنی 1000 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ کل بجٹ کا 73% خود کمایا ہے۔ اسی والے سے بتایا جا رہا ہے کہ زیریں دفاتری کی ریکارڈ کمائی سے میٹروپولیٹن کارپوریشن ہیڈ آفس اور گرانٹ کا شارٹ فال پورا کر دیا گیا ہے، اور اسی سلسلے میں جو ہے پراپرٹی ٹیکس کی وجہ سے اور لاری اڈوں کے ریونیو آمدن سے صوبے کی سب سے بڑی کارپوریشن کو خسارے سے بچا لیا ہے۔ اور اسی طرح صوبائی مالیاتی وارڈ کی مد میں ترقیاتی حجم 0 رہا ہے، جس کی وجہ سے ترقیاتی حجم 0 ہونے کی وجہ سے ترقیاتی بجٹ نہیں لا سکا، جبکہ 27 میں سے 2 محکموں نے 1 پائی بھی جمع نہیں کروائی۔ جی ٹھیک ہے عمران اکبر، بہت شکریہ، آپ تفصیلاً بتا